नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये सरकार फिल्मों को टैक्स फ्री कर अपने मनोरंजन के लिए काम कर रही है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर महाकुंभ का हवाला दिया और कहा, अगर सरकार फिल्मों को टैक्स फ्री कर सकती है तो महाकुंभ में आने वाले लोगों के लिए टोल माफ क्यों नहीं कर सकती। देश भर से लोग लंबी दूरी तय कर आ रहे हैं, ऐसे में उन्हें राहत दी जानी चाहिए। यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, हम चाहते थे कि दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी जीते, लेकिन भाजपा ने जीत हासिल की। लोकतंत्र में हमें जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए। हार बहुत कुछ सिखाती है और आने वाले दिनों में भारत गठबंधन और भी मजबूत होगा। इसके साथ ही मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, ये चुनाव नहीं बल्कि एक लूट थी। लोग इसे देख रहे हैं और पीडीए इसे समझ रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि हमने अयोध्या सीट हारने का बदला लिया है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप अयोध्या से बदला नहीं ले सकते। वहाँ पर रुक करके सब अपने भोजन खाने पीने का इंतजाम कर करके बैठे हुए थे। इसीलिए मैंने कहा कि इस सरकार में कई मौकों पर हम लोगों ने देखा, अपने मनोरंजन के लिए मनोरंजन कर ये लोग माफ कर देते हैं, टैक्स फ्री करते फिल्में। अगर अपने मनोरंजन के लिए फिल्मों को टैक्स फ्री कर सकते हैं तो इतने बड़े पैमाने पे कुंभ यात्रा पर कुंभ में जाने के लिए, स्नान करने के लिए लोग जा रहे हैं और दूर दूर से यात्री जा रहे हैं। सोचिए, जिन परिवारों से मैं मिला वो हिमाचल के थे, हरियाणा के मिले, मुझे दिल्ली के मिले लोग। इतनी दूर से चल कर के आ रहे हैं, न जाने कितना तो उन्हें टोल देना पड़ रहा होगा। जब आप 10,000 करोड़ से ज़्यादा का कुंभ कर रहे हैं तो ये टोल माफ़ करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए टोल कर इनके लिए माफ़ हो जाना चाहिए। आपने लोकसभा में सूची की मांग की। देखिए, ये सरकार छिपा क्या रही है, हमें आपको सोचना चाहिए कि आगे का जो सरकार 40 करोड़ लोगों का स्नान के लिए गिनती गिन रही है और हर स्नान के बाद वो करोड़ों की गिनती बता देते हैं। जो लोग करोड़ों की गिनती गिन रहे हैं वो केवल उन बातों को नहीं बता पा रहे कि जान कितनी गई है, लापता कितने लोग हैं। हम और आप लोग लगातार खबरें सुन रहे हैं, कोई अपने पिता को ढूंढ रहा है, कोई अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को ढूंढ रहा है, भाई भाई को ढूंढ रहा है, बेटी पिता को ढूंढ रही है। तो ये जो घटनाएं सुनने को मिल रही हैं कि बेटा के पिता एक्सपायर हो गए हैं, उनको डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, आखिरकार क्या छिपाना चाहती सरकार? जब आपने कह दिया है कि कुंभ में मरने वालों के जिन परिवारों की जान गई है उनको 25 लाख का मुआवजा देंगे, मदद करेंगे उनके परिवार की, तो ये गिनती क्यों छिपा रहे हैं आप? ये गिनती इसलिए छिपा रहे हैं क्योंकि